वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछले कुछ वीडियोस में हमने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के 11 लेसन्स के बारे में सीखा। आज हम डिस्कस करेंगे इस बुक के बाकी के लेसन्स जो बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर लोग अपनी जिंदगी के अलग अलग एस्पेक्ट्स में कैसे यूज कर सकते हैं। लेसन 12 में ऑथर बताते हैं कि साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड का कैसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत से साइंटिस्ट जैसे थॉमस एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड के सच्चे महत्व को समझा। उसी से उन्हें ज्ञान और जानकारी मिली उनके सारे महान आविष्कार बनाने के लिए। आज से कई साल पहले जब डायबिटीज को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं था, तब एक कैनेडियन फिजिशियन और सर्जन डॉक्टर फ्रेडरिक बैंटिंग कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे अपना अटेंशन डायबिटीज से होने वाले नुकसान पे। एक रात वो बहुत थक गए थे और सोने चले गए। सोते वक्त उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया एक डॉग के पैनक्रियाटिक डक्ट से रेसिड्यू निकालने के लिए। इससे इंसुलिन का आविष्कार हुआ जिसने करोड़ों लोगों की मदद की है। आपको ये नोट करना चाहिए कि डॉक्टर बैंटिंग बहुत समय से फोकस लगाए हुए थे डायबिटीज का सॉल्यूशन ढूंढने पे, और उनके सबकॉन्शियस ने उन्हें उसी के अनुसार रिएक्शन दिया। ये एक सिंपल तकनीक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी विषय पे गाइडेंस पाने के लिए। माइंड को शांत करें और बॉडी को रिलैक्स। अपना ध्यान फोकस करें अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे। उसे अपने कॉन्शियस माइंड से सॉल्व करने की कोशिश करें। सोचें कि आप कितने खुश होंगे परफेक्ट सॉल्यूशन पाकर। उस फीलिंग को सेंस करने की कोशिश करें जो आपकी होगी जब सही सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अपने माइंड को इस मूड को प्ले करने दे एक रिलैक्स्ड वे में, फिर सोने चले जाए। जब आप उठेंगे और आपको जवाब अब भी नहीं मिला तो बिजी हो जाए दूसरे एक्टिविटीज में। चांस है कि जब आप कोई और काम में व्यस्त होंगे तो जवाब अचानक से आपके माइंड में आ जाएगा। अगला लेसन है नींद और सबकॉन्शियस के संबंध पे। नींद एक डिवाइन लॉ है और हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हमें तब मिलता है जब हम बिस्तर पे सो रहे हो। बहुत लोग ये थ्योरी मानते हैं कि आप दिन में थक जाते हो इसलिए रात में सोते हो, क्योंकि आपकी बॉडी को रिपेयर करने वाला प्रोसेस चलता है जब आप सो रहे होते हो। सच ये है कि सोते वक्त कुछ भी रेस्ट नहीं करता। आपका हार्ट, लंग्स, फूड डाइजेशन, बॉडी से पसीना आना और आपके नाखून और बाल का बढ़ते रहना सब चलता रहता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी आराम नहीं करता, ना कभी सोता है। वो हमेशा एक्टिव रहता है आपके सारे ज़रूरी फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। हीलिंग प्रोसेस ज़्यादा तेज़ी से होता है जब आप सो रहे हो तब, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड बीच में दखल नहीं देता। अब ऑथर बताते हैं कि कैसे उनके सबकॉन्शियस माइंड की इंटेलिजेंस ने उन्हें एक ट्रेजेडी से बचाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के कुछ सालों पहले ऑथर को एक शानदार नौकरी का ऑफर मिला था जापान में। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से प्रार्थना की मार्गदर्शन के लिए सही निर्णय लेने में। उन्होंने एक सिंपल प्रेयर लगातार रिपीट किया, एक लोरी की तरह, सोने जाने से पहले। उन्हें एक दिन सपने में भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में दिखाई दिया। एक पुराना दोस्त उनके सपने में आया और उनसे बोला कि हेडलाइन पढ़ो, वहां मत जाओ। उनके सपने में उन्हें अखबार की हेडलाइंस भी दिखाई दी जो दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाली घटनाओं की तरफ इशारा कर रही थी। आपका सबकॉन्शियस एक है यूनिवर्सल सबकॉन्शियस से, इसलिए ऑथर के सबकॉन्शियस माइंड को पता था कि जापानीज एक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और वो कब ये युद्ध शुरू कर सकते हैं। कोई भी युद्ध होने से पहले माइंड में ही प्लान किया जाता है, इसलिए कई लोग ऐसी घटनाएं होने से पहले ही उन्हें अपने माइंड में देख लेते हैं, क्योंकि हम सब का सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा होता है और अंदाजा लगा सकता है ऐसे आने वाली ट्रेजेडीज का। अगले लेसन में ऑथर बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की मदद से आप अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ ये सोच के रिलेशनशिप बनाना चाहते हो कि उससे आपकी जिंदगी में खुशी, सुख, शांति आएगी, तो आप गलत कारण के लिए रिलेशनशिप बना रहे हो, क्योंकि ये सारी चीजें तो ऑलरेडी आपके अंदर है। और अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही इस्तेमाल करना सीख ले, जैसे कि इस किताब के बाकी लेसन्स में बताया गया है वैसे, तो आपकी ज़िंदगी में इन चीज़ों की कभी कमी नहीं होगी। और अगर आप अकेले में खुश और प्रेरित नहीं रह सकते तो रिलेशनशिप में भी नहीं रह पाओगे। अब ऑथर बताते हैं
कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से सही पार्टनर को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं। अब तक हमने जितने लेसन सीखे उनसे आप परिचित तो हो गए होंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। जो भी आप उस पर इम्प्रेस करते हो वही वो आपको आपकी बाहरी दुनिया में एक्सपीरियंस करवाता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड पे इम्प्रेस करना चालू कर दीजिए वो क्वालिटीज जो आप अपने पार्टनर में देखना चाहते हैं। डिवोर्स के बारे में ऑथर बताते हैं कि वो पहले आपके माइंड में जगह बनाता है, उसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू होती है। ऑथर एक बार एक यंग कपल से मिले जो शादी के कुछ ही समय बाद डिवोर्स लेना चाहते थे। उन्होंने पाया कि इस कपल में जो पति था वो हर समय डर में रहता था कि उसकी बीवी उसे छोड़ के चली जाएगी। उसे हमेशा लगता था कि वो उस पर चीट करेगी और वो रिजेक्शन से डरता था। इन ख्यालों ने उसके माइंड में घर बना लिया था। वो इनसे ऑब्सेस्ड हो चुका था। उसका मेंटल एटीट्यूड सेपरेशन और सस्पिशन का बन चुका था। ऐसे माहौल में उसकी बीवी का दम घुटने लगा और वो घर छोड़ के चली गई। उसने अपने पति को डिवोर्स के पेपर भिजवाए। तो जिस विचार को उसका पति लगातार सोचता रहता था वैसा ही सच में हो गया। याद रखिए कि देयर इज अ लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, या फिर कह सकते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जो आपकी सोच है वो एक्शन है और उस पे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रिएक्शन जरूर देगा। लेसन 15 है सबकॉन्शियस माइंड और हैप्पीनेस के बारे में। आपको बहुत खुशी हुई होगी जब आप ग्रेजुएट हुए होंगे या जब आपने कोई प्राइज या कंपटीशन जीता होगा। आप ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिस्ट कर सकते हो जिनसे आप खुश हुए होंगे। लेकिन भले ही ये अनुभव कितने ही अद्भुत क्यों ना रहे हो, ये देर तक रहने वाली खुशी नहीं देते। इनसे मिलने वाली खुशी टेम्पररी होती है। जब आप अपने भीतर की शक्ति यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर और विजडम पे ट्रस्ट करना शुरू कर दे आपको गाइड करने के लिए, तब आप संतुलित, शांत और तनाव मुक्त हो जाएंगे। जब आप प्रेम, शांति और सद्भाव प्रसारित करने लगेंगे तब आप अपनी जिंदगी में खुशी का एक ऐसा महल बना लेंगे जो जिंदगी भर आपके पास रहेगा। आपको सिंसियरली डिजायर करना है खुश रहने के लिए। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग हैं जो इतने लंबे समय से उदास, डिप्रेस्ड और नाखुश है कि अचानक कोई खुशखबरी उन्हें हैप्पीनेस देती भी है तो वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। वो वापस जाना चाहते हैं अपने डिप्रेस्ड और अनहैप्पी स्टेट में। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर उनके पास $1 मिलियन होते तो वो बहुत खुश होते। ऑथर ने ऐसे कई मेंटल इंस्टीट्यूशंस विजिट किए हैं जहां मिलीनियर्स भी थे, लेकिन वो मिलीनियर्स मानते थे कि वो अब भी गरीब है और उनके पास पैसे नहीं है। दौलत आपको अपने आप से खुशी नहीं दे सकती, वो आपकी खुशी में मदद जरूर कर सकती है। आज कितने ही लोग हैं जो मानते हैं कि कोई गाड़ी या मोबाइल फोन खरीदने से वो खुश हो जाएंगे, लेकिन खुशी इस तरह से जमा नहीं की जा सकती। कुछ मिलीनियर्स बहुत खुश है, कुछ बहुत दुखी। कुछ लोग ज़्यादा कुछ ना होते हुए भी बहुत खुश है और कुछ बहुत दुखी। कुछ शादीशुदा लोग बहुत खुश है, कुछ बहुत दुखी। कुछ सिंगल लोग बहुत ही खुश है, वही कुछ बहुत ही दुखी भी है। खुशी का सच्चा साम्राज्य आपके विचार और भावनाओं में बसा होता है। नेक्स्ट लेसन में ऑथर बताते हैं कि हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर को ह्यूमन रिलेशन सुधारने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। ये किताब की स्टडी करने से हम सीखते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डिंग मशीन है जो कि ईमानदारी से रिप्रोड्यूस करता है जो भी आप उस पर इम्प्रेस करते हो। यही एक कारण है कि आपको लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके बारे में सोचे, वैसा ही आपको भी उनके बारे में सोचना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, आप अपने ऑफिस में किसी से सभ्य और विनम्र हो सकते हो, लेकिन अपने मन में उसके लिए नफरत और आलोचना रखते हैं। ऐसे नेगेटिव विचार आपके लिए बहुत हानिकारक होते हैं। ये जहर लेने जैसा है। आप मानसिक जहर ले रहे हो जो आपसे आपकी जीवन शक्ति चुराएगा। ये नकारात्मक विचार और भावनाएं आपके सबकॉन्शियस में समा जाते हैं और हर तरह की परेशानी और नुकसान आपकी जिंदगी में लाते हैं। जैसा आप दूसरों के साथ करते हो वैसी आपकी जिंदगी बन जाती है लॉ ऑफ माइंड से। जब आप दूसरों के साथ अच्छा करते हो तो आप अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को आकर्षित करते हो अपना मूड अच्छा करके। दूसरों की भलाई करने से आपको खुशी मिलती है और आपका मन शांत होता है।
वही अगर आप दूसरों के साथ धोखा या बुराई करोगे तो आप अपनी जिंदगी में भी कोई ना कोई नुकसान आकर्षित करोगे अपनी गिल्ट और खराब मूड के कारण। आपका सबकॉन्शियस आपकी मेंटल एक्ट रिकॉर्ड करता है और आपके मानसिक इरादों और प्रेरणा के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। कोई दूसरा इंसान क्या कह रहा है या क्या कर रहा है ये आपको परेशान नहीं कर सकता जब तक आप उसे परमिशन ना दे आपकी भावनाओं तक पहुंचने का। जब आप इमोशनली मैच्योर हो जाते हो तब आप दूसरों की आलोचना और नाराजगी का नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देते हो। ऐसा करने का मतलब होगा कि आप भी उन्हीं की तरह एक लो मेंटल वाइब्रेशन वाले स्टेट में उतर जाते हो। अपनी पहचान अपनी जिंदगी के लक्ष्य से करें और किसी व्यक्ति, जगह या चीज को अपना ध्यान ना भटकाने दे। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि अपीजमेंट कभी कामयाब नहीं होती। दूसरों को अपना फायदा ना उठाने दे, गुस्से से दी हुई धमकियों से या रोने या दिल टूट जाने का नाटक करके। ऐसे लोग आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि आप वो करें जो वो चाहते हैं। नम्र रहे लेकिन अटल रहे और अपनी बात पे अड़े रहे। उनके खराब व्यवहार में योगदान ना दे, वही करे जो सही है। किसी को ऐसी शक्ति ना दे कि वो आपके गोल से आपका ध्यान हटा सके। अपने आदर्शों पे कायम रहे। नेक्स्ट लेसन है फॉरगिवनेस के ऊपर। जिंदगी किसी को अपना फेवरेट नहीं बनाती। जिंदगी या कहे कि गॉड आपको तब फेवर करते हैं जब आप अपने आप को प्लेस करें हार्मोनी, हेल्थ, खुशी और मन की शांति के सिद्धांतों के साथ। जिंदगी हमेशा आपको माफ करती है। जिंदगी आपको माफ करती है जब आप अपनी उंगली को चोट पहुंचाते हो। आपके अंदर का सबकॉन्शियस इंटेलिजेंस तुरंत ही उसे ठीक करने में लग जाता है। जिंदगी कोई शिकायत नहीं रखती आपके खिलाफ और हमेशा आपको माफ करती है। अगर आप जिंदगी के नियम का गलत इस्तेमाल करोगे तब आप सफर करोगे। अगर आप अपना हाथ किसी खुले इलेक्ट्रिसिटी के वायर पर डाल दो तब आपका हाथ जलेगा। प्रकृति की कोई भी ताकत अच्छी या बुरी नहीं होती। आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो इससे तय होता है कि वो आपके लिए अच्छी साबित होगी या बुरी। जैसे बिजली बुरी नहीं है, निर्भर करता है आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो, किसी को जलाने के लिए या किसी के घर में रोशनी लाने के लिए। ऑथर एक महिला का किस्सा बताते हैं जिसकी शादी में वो गए थे। 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी दूल्हा वहां नहीं आया तो उस महिला ने थोड़े आंसू बहाए और कहा कि जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ होगा, क्योंकि मैंने प्रार्थना की थी कि जो मेरे लिए सही है वही मेरी जिंदगी में हो, तो ये मेरे लिए सही नहीं होगा। ये उसका विश्वास था जिसकी वजह से उसके मन में कोई कड़वाहट नहीं आई। कई लोग ऐसा कुछ हो जाने से पूरी तरह से टूट जाते हैं, लेकिन आपको अपने सबकॉन्शियस की इंटेलिजेंस पे ऐसा विश्वास होना चाहिए जैसा आपको बचपन में अपनी माँ पे था जब वो आपको अपनी गोद में उठाती थी। यही तरीका है जिससे आप मेंटल और इमोशनल हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं। अगला लेसन है कि सबकॉन्शियस आपके मेंटल ब्लॉक्स कैसे हटाता है। ऑथर बताते हैं कि कोई भी हैबिट आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही एक फंक्शन है। उनके हिसाब से हैबिट से बड़ा और कोई एविडेंस नहीं हो सकता ये जानने का कि सबकॉन्शियस की शक्ति कितनी प्रभावशाली है आपकी जिंदगी में। हमें क्रीचर्स ऑफ हैबिट कहा जाता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में हैबिट्स फॉर्म करते हो एक थॉट या एक्शन को बार बार रिपीट करके, तब तक जब तक वो ऑटोमेटिक ना बन जाए। जैसे कि स्विम करना, डांस करना या अपनी गाड़ी ड्राइव करना। हैबिट्स 2 तरह की होती है, अच्छी या बुरी। आपके पास फ्रीडम है कि आप कौन सी हैबिट चुनना चाहते हैं। एक हैबिट जो ऑथर फॉर्म करने कहते हैं वो ये है कि जब भी आपका ध्यान भटक जाए तो तुरंत उसे अपने गोल पे ले आए या किसी अच्छी चीज के बारे में सोचें। इसे कहते हैं अपने माइंड को डिसिप्लिन करना। नेक्स्ट लेसन है डर के बारे में। ऑथर ये कहते हैं कि वो काम करें जिसे करने से आप डरते हो तो डर की मौत निश्चित है। डर आपके मन में एक नेगेटिव थॉट है, उसे रिप्लेस करें एक कंस्ट्रक्टिव थॉट से। कॉन्फिडेंस की शक्ति डर की शक्ति से बड़ी होती है। डर एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वही कारण है बहुत से फेलियर्स, बीमारियों और खराब रिलेशंस के पीछे। डर ही वो वजह है जिसके कारण आप एग्जाम्स में कुछ याद नहीं रख पाते। अपने आप से कहे कि आपकी मेमोरी परफेक्ट है, जो भी आप चाहे वो याद रखने के लिए।
या फिर इमेजिन कीजिए कि आपका फ्रेंड आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने पे। कॉन्फिडेंस रखें तो आप डर का सामना कर पाएंगे। नॉर्मल फियर आपके लिए अच्छा है, वो आपको कई ट्रेजेडी से बचाता है। एबनॉर्मल फियर अच्छा नहीं है, जैसे कि पानी में जाने से डरना। इसे ओवरकम करने के लिए पहले अपने माइंड में अपने आप को स्विम करते हुए इमेजिन कीजिए। ऐसा करने से आपको असली में स्विमिंग सीखने का मन होगा। लास्ट लेसन है कि कैसे आप पूरी जिंदगी यंग रह सकते हैं अपने स्पिरिट में। रिसर्च फिजिशियंस बताते हैं कि बढ़ती उम्र की चिंता करना एक कारण होता है प्री मैच्योर एजिंग का। एज को आप बीते हुए साल ना समझ के अपने माइंड में जमा की हुई विजडम समझिए। आपके जिंदगी के सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स 65 से लेकर 95 तक भी हो सकते हैं। अपनी बढ़ती उम्र को वेलकम कीजिए। इसका मतलब है कि आप जिंदगी की राह पे आगे बढ़ रहे हो। ऑथर बताते हैं कि बहुत सी रिसर्च से ये पाया गया है कि मौत के बाद भी हम सर्वाइव करते हैं। एक तरीके से ओल्ड एज आपकी यंग एज से भी बेटर हो सकती है, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी स्लो हो जाती है, तो आपको मौका मिलता है स्पिरिचुअल और मेंटल एक्टिविटीज में अपने माइंड को एंगेज करने का। बुढ़ापा सफेद बालों से या व्रिंकल से नहीं आता। बुढ़ापा आता है तब जब आप जिंदगी में इंटरेस्ट खो देते हो। रिटायरमेंट को एक नई शुरुआत की तरह देखिए। किसी नए सब्जेक्ट को स्टडी कीजिए या कोई नई हॉबी बना लीजिए। अब आप वो चीज़ें कर सकते हैं जिन्हें करने के लिए आपके पास पहले टाइम नहीं था। हिस्ट्री में ऐसे बहुत से ग्रेट फिलोसोफर्स, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट और राइटर्स हैं जिन्होंने 80 ईयर्स के बाद ही अपना सबसे बेहतरीन काम दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। तो ये थी समरी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इस किताब के रिमेनिंग लेसन्स की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू ये पूरा वीडियो देखने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।